कैसे हो आप सब? मैं हूं अमित सहगल और आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका केमिजी क्लासेस में। और मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था बच्चों, वो नेम रिएक्शन थी। कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ हैलोकेन्स एंड हैलोजेन्स की हम स्टडी कर चुके हैं। उसमें मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो सारी नेम रिएक्शन समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोगों ने वो स्टडी की थी, जिसमें आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंगल स्टेन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन और भी बहुत सारी रिएक्शन वहां पर थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कराई थी। तो बच्चों, अब हमने जो आज का टॉपिक है हमारा, जो स्टडी करना है, वो है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसका नाम है प्यारे बच्चों पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्या है बच्चों? पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड से पॉलीहेलोजन कंपाउंड, ये टॉपिक हमने पढ़ना है बच्चों। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। क्या होते हैं भाई पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स? किनको हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, पॉली का मतलब होता है मेनी, हेलोजन जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम हो उनको हम कहेंगे बच्चों पॉलीहेलोजन, क्योंकि पॉली मतलब होता है मेनी। तो पॉलीहेलोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? द कार्बन कंपाउंड। क्या क्या बोलेंगे हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की? द कार्बन कंपाउंड, the carbon compounds contain या containing, the carbon compounds containing more than one halogen atom, more than one halogen atom is known as poly halogen compounds, is known as polyhalogen compounds। उनको कहेंगे बच्चों हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम हो उनको हम क्या कहेंगे? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं बच्चों, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है जिनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो आता है वो आता है CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है उसका? डाइक्लोरोमीथेन, या सिंपल आप इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं। दूसरा जो बच्चों हमारे पास इसमें एग्जांपल आता है वो आता है CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है बच्चों, क्लोरोफॉर्म। और जो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम लेते हैं CHI3, इसी का भाई है, देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 क्लोरीन की जगह क्या है? I3, तो इसको कहेंगे बच्चों आइडोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, ये आइडोफॉर्म। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास इसमें कंपाउंड आता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की कैटेगरी में, वो आता है हमारे पास CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है उसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहीं पर जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है बच्चों वो आता है फ्रियोन। ये सारे कंपाउंड्स बच्चों, और एक और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी में आएगा DDT, ये सारे 1 by 1 करके हमने स्टडी करने हैं बच्चों। किसके अंदर? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के अंदर। ये सब पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के ही एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूं बच्चों CH2Cl2 से। तो सबसे पहले मैं किससे स्टार्ट करता हूं? सबसे पहले फर्स्ट वन हम जो लेते हैं वो लेते हैं CH2Cl2। नाम क्या होगा भाई इसका? इसका जो बच्चों कॉमन नेम, CN मतलब क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नेम जो इसका होगा वो होगा मिथाइलिन क्लोराइड। क्या नाम होगा बच्चों इसका? इसका जो नाम होगा वो होगा मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम आएगा। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर बात करूं, इसकी आईयूपीएसी नेम की इसकी अगर मैं बात करूं तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों? एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन से क्या लगे हैं? 2 क्लोरीन। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा बच्चों वो होगा डाइक्लोरो। क्या नाम होगा बच्चों इसका? डाइक्लोरोमीथेन।
डाइक्लोरोमीथेन। आगे आप क्योंकि दोनों जो क्लोरीन एटम है वो 1 पे ही है तो 1 डाइक्लोरोमीथेन भी लगा सकते हो, लेकिन सिंपली हम लिख देते हैं डाइक्लोरोमीथेन, तो ये 1 पर ही कंसीडर होगा बच्चों। तो अब इसको भी बनाएंगे कैसे, है क्या ये डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन को बनाने का जो मेथड है प्रिपरेशन मेथड, तो प्रिपरेशन मेथड हम इसको कैसे बनाते हैं भाई, बनाने का इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे बच्चों, आपने जो सिंपलेस्ट एल्केन है कौन सा, मीथेन, इसमें एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन वाला हम क्या लेंगे, एल्केन। तो देखो बनाना कितना आसान है इसको, एल्केन यानी मीथेन, मीथेन का आप करा दीजिए क्लोरीनेशन। और बच्चों जब एल्केन का हम क्लोरीनेशन कराते थे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में कराते थे बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। और होता क्या था इसमें कि एक क्लोरीन एटम यहां से एक हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा बच्चों, रिप्लेस कर देगा और खुद यहां पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये Cl2 है, एक क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, खुद जुड़ जाएगा, बनेगा क्या आपके पास बच्चों, CH3Cl, यही बना है, एक HCl बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन ऐड होगा, तो CH3Cl। बनाना क्या है बच्चों हमने, CH2Cl2। तो इसका मतलब हमने फिर से कराना पड़ेगा एक बार इसका और क्लोरीनेशन। तो एक बार फिर हम इसका क्या करा देते हैं, क्लोरीनेशन, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो फिर से हम इसका क्या करा देंगे, क्लोरीनेशन। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो क्लोरीन है फिर से यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और उसकी जगह एक क्लोरीन का फिर से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, एक और चला जाएगा तो कितने बचेंगे बच्चों, CH2, और एक क्लोरीन, पहले से ये क्लोरीन और ऐड हो जाएगा जिसने हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया है, तो आपके पास बन जाएगा CH2Cl2, CH2Cl2। यही तो बना रहे थे बच्चों हम, CH2Cl2, मिथाइलिन क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने करना कुछ नहीं है कि जो एल्केन है, मीथेन है, उसका क्लोरीनेशन कराना है सनलाइट की प्रेजेंस में और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है यहाँ पर। अब अगर इसके मैं यूजेस की बात करता हूं या इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, तो प्रॉपर्टीज कह लीजिए और इसके या यूज कह लीजिए, तो मैं दोनों लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज एंड यूज। तो कहां पर इसका यूज किया जाता है बच्चों, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज या इसका जो यूज भी हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज में आएगा कि ये है क्या एक्चुअली बच्चों, ये जो होता है इट इज कलरलेस लिक्विड। कैसा होता है बच्चों, कलरलेस लिक्विड होता है ये, इट इज कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होता है। क्लियर है, कैसा होता है बच्चों, इट इज कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, तो ये एक्ट करता है एज ए सोलवेंट। किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों, एक्ट एज अ सोलवेंट, एक्ट एज ए सोलवेंट, सोलवेंट की तरह एक्ट करता है। एंड एक्ट एज सोलवेंट, एज ए पेंट रिमूवर, एज ए पेंट रिमूवर। तो ये पेंट को भी क्या करता है बच्चों, रिमूव करता है। तो आपके पास मैंने कहा कि कैसा है, अगर दिखने में इसकी मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करता हूं तो कलरलेस लिक्विड है, एक्ट करता है एज ए सोलवेंट, एज ए पेंट रिमूवर, वहां पे इसका वर्क किया जाता है बच्चों। ये आपकी इसकी प्रॉपर्टीज है। कुछ इसके एक्चुअली हार्मफुल इफेक्ट भी है। हार्मफुल इफेक्ट इसके क्या है, हार्मफुल इफेक्ट में इसके बच्चों हमने देखना है कि क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने इसकी प्रॉपर्टीज है या जिसको आप इसका यूज भी कहेंगे कि किसी तरह एक्ट करता है, सोलवेंट की तरह पेंट रिमूवर का काम करता है, ये इसका यूज है। एक और बच्चों मैं आपको बता देता हूं, एक और इसमें मुझे को याद आ गया कि ये मेटल क्लीनिंग का भी काम करता है। किसका काम करता है बच्चों, मेटल क्लीनिंग का, मेटल को क्लीन करने के भी काम करता है, मेटल क्लीनिंग, मेटल क्लीनिंग का भी काम करता है। एंड मेटल फिनिशिंग का भी काम करता है। तो मेटल क्लीनिंग के एंड फिनिशिंग, एंड मेटल फिनिशिंग का भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस है। अब बात आती है इसकी हार्मफुल। बच्चों इसके यूज के साथ साथ ये क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है। किसके, मिथाइलिन क्लोराइड के। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके, हार्मफुल इफेक्ट में बच्चों इधर करा देता हूं आपको कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या क्या है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा पॉइंट, हार्मफुल इफेक्ट। ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिट तो है ही इसका, लेकिन उसके साथ साथ इसके क्या है, हार्मफुल इफेक्ट भी है। तो हार्मफुल इफेक्ट में क्या क्या आएगा बच्चों इसके, तो हार्मफुल इफेक्ट में भाई सबसे पहला जो इफेक्ट आता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है। किसके लिए हार्मफुल है बच्चों, नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है। इट इज हार्मफुल इफेक्ट टू नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के लिए क्या है बच्चों, ये हमारे पास हार्मफुल है। इट इज हार्मफुल इफेक्ट टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए इससे क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। तो ये भी आपने इसको ध्यान रखना। और बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अगर ये डायरेक्ट हमारी आई के कांटेक्ट में आ जाता है, अगर गलती से भी ये हमारी आई के अंदर चला गया, हमारी आंख के अंदर चला गया, तो बच्चों ये जो कॉर्निया होता है आपके अंदर, उसको भी डैमेज कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है, किसके लिए, हमारी आंखों के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। तो मैं लिख भी देता हूं, इट इज comes in directly contact, if लगा दो बच्चों, if it is comes in directly contact to eyes, so it damage the cornea। तो किसको डैमेज करता है बच्चों, ये कॉर्निया को डैमेज कर देता है। कॉर्निया कहाँ होता है बच्चों, आंख के अंदर एक पार्ट होता है कॉर्निया, तो उसको ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो हम इसको अवॉइड करते हैं कि ये हमारी आंख के कांटेक्ट में ना आए। तो इसलिए ये आपको बच्चों इसके बारे में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, यहाँ की जितने भी केमिकल्स हैं उनके हम थोड़ा सा जानने की डिटेल्स के बारे में कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, बेनिफिट है। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, मोस्टली जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है वो सारे के सारे हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं, लेकिन उसके एडवांटेज भी है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी बहुत सारी मेडिसिनल या मेडिसिन बनाने के काम आती है, फार्मास्यूटिकल में काम आती है, बहुत सारे उनके यूज भी किए जाते हैं, लेकिन वहीं पर साथ साथ में हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो हमें इनसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, बहुत सावधानी से, बहुत ही केयरफुल होके हमने इनके साथ वर्क करना होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो फटाफट से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड आता है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट हमने देखा था मिथाइलिन क्लोराइड, तो सेकंड जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है हमारे पास वो आता है CHCl3। CHCl3 का मतलब क्या है बच्चों, CHCl3 कॉमन नेम की अगर इसकी बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि ये कॉमन नेम से ही ज्यादा फेमस है। CHCl3 कॉमन नेम से ही ज्यादा फेमस है। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम है भाई इसका क्लोरोफॉर्म। कॉमन नेम क्या है इसका, क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में बच्चों आपने बहुत सुना होगा क्लोरोफॉर्म क्या होता है। कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, तो उसमें जो अक्सर पहले आती थी मूवी, पुरानी मूवी, उनमें दिखाते थे, जो न्यू मूवी है उनमें तो नहीं दिखाते, कि जो आपका हैंकी होता है उसके ऊपर में कुछ डाल देते थे और किसी को किडनैप कर लेते थे। तो एक्चुअली बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्लोरोफॉर्म ही होता था। क्लोरोफॉर्म वर्क करता है एज ए एनेस्थेटिक, इसको हम एनेस्थीसिया में भी यूज करते थे। तो क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम भी आता था, इससे इसका यूज करके कुछ लोग लूटपाट कर लेते थे। तो ये वही क्लोरोफॉर्म है, इसलिए इससे हमें अवेयर होना है। तो अभी इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे कैसे स्टडी करेंगे, तो आप बस ध्यान से देखते जाना कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। लेकिन अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की मैं बात करूं, उसकी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो ट्राई क्लोरो, एक ही कार्बन है तो मीथेन। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा उसका, ट्राई क्लोरो मीथेन। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा इसका ट्राई क्लोरो मीथेन। अब बात आएगी बच्चों वही प्रिपरेशन मेथड की, कि बनाएंगे कैसे इसको। प्रिपरेशन मेथड तो बनाना तो उसको आसान है, जैसे आपने डाइक्लोरोमीथेन बनाया है ऐसे ही ट्राइक्लोरोमीथेन बनाना है। करना क्या है कि आपने मीथेन लेना है और इसका क्या कर देना है, क्लोरीनेशन कराना है। अब किसकी प्रेजेंस में कराना है, तो बोलोगे सर सनलाइट की प्रेजेंस में कराना है। यही करना है बच्चों का। करेगा क्या, क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, उसके जाके जाके अटैच हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH2Cl बन जाएगा, यही बनेगा CH2Cl बनेगा। आपने फिर से इसका क्या करा देना है बच्चों, क्लोरीनेशन करा देना है। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं क्लोरीनेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो जब इसका फिर से क्लोरीनेशन करा दोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर रिमूव हो जाएगा, फिर उस पर
क्या जुड़ जाएगा बच्चों, Cl जुड़ जाएगा। तो आपके पास बनेगा CH, सॉरी बच्चों यहाँ पे 3 आएगा, CH3Cl। तो यहाँ पे आएगा बच्चों CH2Cl2, ये बन जाएगा। बनाना क्या है हमने, CHCl3। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हम इसको क्या करा देंगे बच्चों, क्लोरीनेशन करा देंगे। फिर से इसका हम क्या करा देंगे, क्लोरीनेशन करा देंगे। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, सनलाइट की। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर से यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। फाइनली आपके पास बन जाएगा बच्चों CHCl3। आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा इस रिएक्शन से। तो अब आपने क्या करना है, इसकी वही प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस की बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी एंड इसके यूजेस की बात करेंगे कि इसका यूज कहां करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज बच्चों में इसके बारे में आपको बता देता हूं, कैसा दिखाई देता है। तो ये बच्चों जो होता है, इट इज कलरलेस लिक्विड। इट इज कलरलेस लिक्विड। तो ये कलरलेस लिक्विड होता है प्यारे बच्चों। कैसा होता है, इट इज कलरलेस लिक्विड। सेकंड पॉइंट जो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में आपको लिखा रहा हूं बच्चों, इट इज या इट्स वेपर इज कंबस्टिबल। इसकी जो वेपर होती है बच्चों वो कैसी होती है, कंबस्टिबल होती है। इट्स वेपर इज कंबस्टिबल एंड कंटेन स्वीट स्मेल। कैसी स्मेल कंटेन करती है बच्चों, स्वीट स्मेल कंटेन करती है। वेपर कैसी होती है, कंबस्टिबल होती है। एंड थर्ड पॉइंट जो इसके बारे में मैं लिखा रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, इट इज एक्ट एज सोलवेंट इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में बच्चों सोलवेंट की तरह एक्ट करता है। हमारे पास जितनी भी +2 तक की जो लेबोरेटरी है उनमें क्लोरोफॉर्म मिलता है आपको देखने के लिए, या क्लोरोफॉर्म से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो ये लैब के अंदर भी आपको बहुत इजीली से आपकी लैब में अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। तो इट इज एक्ट एज सोलवेंट। तो हम इसका लैब में बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो ये सोलवेंट की तरह एक्ट भी करता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इट इज यूज एज एनेस्थेटिक। तो ये किसकी तरह यूज किया जाता है बच्चों, एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है। तो इट इज यूज एज एनेस्थेटिक, बेहोशी के काम आता है। इट इज यूज एज एनेस्थेटिक। तो इसका एनेस्थेटिक में भी इसका यूज करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट जो बच्चों में लिखवा रहा हूं, क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर बोटल्स। तो बच्चों डार्क कलर बोटल्स के अंदर इसको हम स्टोर करते हैं। इसको स्टोर कहां किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल के अंदर किया जाता है। क्यों ऐसे करते हैं भैया हम इसको, क्वेश्चन यहाँ पे कई बार बनता है कि व्हाई क्लोरोफॉर्म स्टोर इन डार्क कलर बोतल। क्यों बच्चों इसको डार्क कलर बोतल में हम इसको स्टोर करते हैं, सिंपल नॉर्मली बोतल में या उनमें क्यों नहीं करते हैं बच्चों। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों की, जो क्लोरोफॉर्म होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर के थ्रू, लाइट की प्रेजेंस में, जिससे ये एक हार्मफुल गैस या एक हाईली पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फोस्जीन कहते हैं। तो बहुत ही पॉइजनस गैस होती है बच्चों फोस्जीन। ऐसा ना हो जिससे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए हम बच्चों इसको कहां रखते हैं, डार्क में रखते हैं और कलर बोटल्स के अंदर रखते हैं। एंड एक पॉइंट और लिख देता हूं, और इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए बच्चों हम इसमें थोड़ा अल्कोहल भी ऐड करते हैं। एंड अवॉइड एंड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म ethanol is added in it। तो
इसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें इथेनॉल ऐड करते हैं, अल्कोहल ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या ऐड करते हैं हम, अल्कोहल ऐड करते हैं। अगर ऐसा ना हो बच्चों, अगर हम इसमें क्या क्या कंडीशन ली हमने, डार्क में ना रखे इसको, कलर बॉटल में इसको ना रखे, और इसमें इथेनॉल ना ऐड करें, तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, हाईली पॉइजनस गैस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। हाईली पॉइजनस गैस कौन कौन सी होती है भाई में, हाईली पॉइजनस गैस तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट करके, आपने बच्चों इस पॉइंट को नोट करके लिखना है। नोट में आप क्या डालोगे, नोट में आप डालोगे कि ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, CHCl3, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म इसका क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। किसके थ्रू ऑक्सीडेशन होता है, एयर के थ्रू। एयर से ही हम क्या मानते हैं बच्चों, इसको मैं लिख भी देता हूं, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसके थ्रू होता है बच्चों, एयर के थ्रू होता है। और किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में ये काम होता है बच्चों, लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको कहां रखते हैं, डार्क में रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में, तो और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों COCl2, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COCl2 और प्लस HCl में। ये जो COCl2 होता है ये बच्चों पॉइजनस गैस होती है। ये क्या होती है, पॉइजनस, ये पॉइजनस गैस होती है बच्चों, पॉइजनस गैस, जिसको हम कहते हैं फोस्जीन, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फोस्जीन कहते हैं, PHOSGENE, फोस्जीन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, जो वेरी पॉइजनस गैस होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कहाँ रखते हैं बच्चों, डार्क में रखते हैं और कलर बॉटल में रखते हैं। तो ये इसका क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। तो ये आपके पास यहाँ पर बच्चों क्या था हमारे पास, क्लोरोफॉर्म, तो ये था क्लोरोफॉर्म। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्लोरोफॉर्म के बाद बच्चों हमारे पास जो थर्ड आता है, क्लोरोफॉर्म के बाद हमने जो थर्ड पॉलीहेल्जिन कंपाउंड स्टडी करना है, वो करना है CHI3। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, वो क्लोरोफॉर्म था, I3 हो गए, तो ये हमारे पास क्या होगा, आयोडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म और ये हमारे पास क्या है, आयोडोफॉर्म। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, कॉमन नेम जो इसका जाएगा वो तो आएगा आयोडोफॉर्म। कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम तो इसका आयोडोफॉर्म होगा। और जबकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों क्लोरोफॉर्म की तरह इसका नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो। वहां पे क्या था, ट्राई क्लोरो, तो यहाँ पे होगा ट्राई आयोडो मीथेन। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ट्राई आयोडो मीथेन, ट्राई आयोडो मीथेन जो होगा बच्चों उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। प्रिपरेशन मेथड, तो प्रिपरेशन मेथड बच्चों एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आयोडोफॉर्म है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हम यूज करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर भी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म को, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट देता है। तो वो टेस्ट हम वहीं पर स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो फॉर्मेशन के लिए बच्चों हम करेंगे क्या, इथेनॉल लेते हैं CH3CH2OH, ये हम इथेनॉल लेते हैं और इस इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं बच्चों I2 के साथ, I2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, बेस की प्रेजेंस में। अल्कोहल की रिएक्शन आयोडीन और बेस के साथ करा रहे हैं हम सिंपली बच्चों। तो आपके पास बनता क्या है, यहां से आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है CHI3, CHI3 का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस आपके पास फॉर्मेशन होता है बच्चों HCOONA, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। और भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर भी निकलता हुआ दिखाई देते हैं, और प्लस आपको और भी कोई कंपाउंड यहाँ पे बन सकता है। तो बच्चों ये हमारे पास हमने क्या बनाना है, CHI3, ये आपके पास बन गया आयोडोफॉर्म CHI3। तो CHI3 आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है क्या बच्चों ये। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज की बात करता हूं इसकी, एंड इसके यूजेस की बात करता हूं, तो प्रॉपर्टी एंड यूजेस में हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं, इट इज येलो, इट इज येलो क्रिस्टलाइन, इट इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों। कैसा होता है ये, सॉलिड, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। याद रखिए बच्चों, इट इज येलो क्रिस्टलाइन
solid and having unpleasant odor। और क्या होता है बच्चों, एंड हैविंग अनप्लीजेंट ओडर मतलब कि बहुत अनप्लीजेंट मतलब बहुत बेकार सी बच्चों बदबू होती है इसमें, स्मेल तो नहीं कहेंगे इसलिए हमने लिखा ओडर, गंध होती है इसमें एक तरह से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हैविंग अनप्लीजेंट ओडर, एक अलग सी इसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है। दूसरी इसकी अगर मैं की बात करता हूं बच्चों यूजेस की, तो ये हमेशा यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक की तरह। तो इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक की तरह ये क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है। क्यों? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, क्योंकि इसमें से किसका लिबरेशन होता है बच्चों, फ्री आयोडीन का लिबरेशन होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये CH3 आपका हाइड्रोफोम होता है, और आप इसको अगर हीट कर दोगे तो बच्चों यहां से क्या क्या निकलता है आपके पास, I2 निकलता है। यहां से क्या निकलता है बच्चों, I2 निकलता है आपके पास। और आपके पास यहाँ पर क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है बच्चों वाटर की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि उसके साथ इसमें डाल के आप इसको हीट कर दो तो आपके पास यहाँ से क्या निकलता है, ये फ्री आयोडीन निकलता है। इसलिए ये किसी तरह करता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करता है। और प्लस बच्चों CO2 अलग हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, CO2 अलग हो जाता है। तो आपने बस ध्यान रखना है कि ये क्लोरोफॉर्म किसकी तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर किसका लिबरेशन होता है, फ्री आयोडीन का लिबरेशन होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों आप इसकी देख सकते हैं कि ये किसकी तरह यूज किया जाता है, आयोडोफोम। ये आयोडोफोम इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी, तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल। इसका यूज कहां करते हैं, फार्मास्यूटिकल में भी करते हैं, इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज किया जाता है बच्चों। तो ये आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज है बस यही है बच्चों, इसका यूज कहां किया जाता है, एंटीसेप्टिक में किया जाता है, क्योंकि ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन का लिबरेशन होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे वाटर नहीं, यहाँ पे सिंपल आप एयर ले सकते हो। एयर में इसको सिंपल आपने क्या करना है, हीट करना है। ये आपके पास जो आयोडोफोम होता है, आयोडोफोम को आपने एयर में क्या कर देना है, हीट कर देना है। तो I2CO2 और प्लस वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। मॉइस्चर भी ले सकते हो एक जगह बच्चों आप, तो आपके पास ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। तो कहां यूज किया जाता है भाई, एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल में इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों आज पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में हमने 3 कंपाउंड्स स्टडी किए हैं। सबसे पहला हमारे पास था मिथाइलिन क्लोराइड, दूसरा हमने स्टडी किया है कौन सा बच्चों, डाइक्लोरोमीथेन हमने स्टडी किया है, वो पहले ही आपके एक्चुअली। और दूसरा जो कंपाउंड आपके पास क्लोरोफॉर्म था, और जो थर्ड कंपाउंड हमने यूज किया है आयोडोफॉर्म। ये 3 पॉली हैलोजन कंपाउंड्स आज हमने स्टडी किए हैं। जो बाकी रह गए हैं इसमें पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक बात और कि आपकी जो कमेंट्स है वो वीडियो पे बहुत कम आ रहे हैं, तो आप सब वीडियो देखते हैं तो बच्चों उसमें कमेंट्स जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, और आपके कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हम आपके लिए बेटर से बेटर फिर वर्क करते हैं। तो आपसे मैं फिर कह रहा हूं बच्चों कि लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब सब किया करो, मतलब कि क्योंकि आप जब लेक्चर देखते हो तो आपका कमेंट्स भी उसमें आना चाहिए, ठीक है बच्चों। बस यही आपसे मैं कहना चाहता हूं। तो लाइक, शेयर, कमेंट सब करो बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।